हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस महोबा में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में क्लास 12th गणित का जो सिलेबस था हमने उसको डिस्कस किया था। बताया था कि क्लास 12th में जो मैथ में है वो आप लोगों को किन-किन टॉपिक्स को कवर करना है। आज की इस क्लास में हम जो क्लास 12th की गणित है उसका अध्याय 3 यानी आव्यूह इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स, इसके बारे में पढ़ेंगे कि आव्यूह में हमको किन-किन चीज़ों को पढ़ना है, कौन-कौन से इसके अंतर्गत हमको टॉपिक्स हैं उनको कवर करना है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है डेमो क्लास। इसमें हम डेमो देंगे आपको कि आव्यूह में आपको पढ़ना क्या-क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं डालूँगा वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। देखिए, क्लास 12th गणित के अध्याय 3 आव्यूह इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स की सरल व्याख्या दी गई है। देखते हैं बेटा यहाँ पे जो सबसे पहले हमको पढ़ना है इसके अंतर्गत पढ़ेंगे आव्यूह क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है आव्यूह, तो सबसे पहले तो हमको यही आना चाहिए ना कि आव्यूह एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे आव्यूह में होती हैं पंक्तियां, स्तंभ होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे कि पंक्तियां क्या कहलाती हैं, स्तंभ क्या कहलाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आव्यूह की कोटि, इसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं क्रम भी कहते हैं। आव्यूह की कोटि या कह सकते हैं क्रम। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। इसके बारे में पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कुल अवयव कि आव्यूह में आखिर हैं कितने अवयव, कुल अवयव कितने हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें आव्यूह के प्रकार। भाई आव्यूह पढ़ लिया हमने कि आव्यूह क्या होता है, तो आव्यूह के प्रकार भी आने चाहिए कि कितने प्रकार के होते हैं। तो थोड़ा-थोड़ा बता देता हूँ। स्तंभ आव्यूह होता है, पंक्ति आव्यूह, वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, तत्समक आव्यूह और शून्य आव्यूह। इस तरीके से ये आव्यूह के हमारे प्रकार होते हैं। ठीक है, इतने हमको प्रकार पढ़ना है। इनके प्रकारों को हम बहुत ही विधिवत तरीके से पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी मैं केवल डेमो दे रहा हूँ कि क्या-क्या चीजें हमको पढ़ना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आव्यूह का योग कि आव्यूहों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे गुणा किया जाता है। ठीक है, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। इसके बाद हम पढ़ेंगे आव्यूह का परिवर्त कि जो आव्यूह दिया है उसका परिवर्त हम कैसे निकालते हैं। इन सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में केवल मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को पढ़ना क्या-क्या है एग्जैक्टली इस चैप्टर में। इसके बाद हम पढ़ेंगे सममित और विषम सममित आव्यूह। क्या पढ़ेंगे हम? सममित क्या कहलाता है आव्यूह और विषम सममित आव्यूह क्या कहलाता है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह आखिर होता क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि आव्यूह का गुणन, ये सारी चीज वगैरह बोर्ड परीक्षा में आव्यूह के गुणन और प्रारंभिक संक्रियाओं से ए इनवर्स की वैल्यू निकालना। ए इनवर्स की वैल्यू हम निकालना सीखेंगे कि आव्यूह से किस तरीके से ए इनवर्स की वैल्यू हम निकालते हैं। तो आव्यूह के अंतर्गत हमको इन सारे टॉपिक्स को कवर करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे का आव्यूह से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं डालूँगा आपके पास तुरंत ही पहुँच जाएगी और आप इसका आनंद ले सकते हैं। और उससे पहले मैं बता दूँ कि बीके क्लासेस जो महोबा हमारे यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पे मैं क्लास 12th की जो मैथ है उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊँगा विथ नोट्स, पीडीएफ सारी चीज़ें हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल बीके क्लासेस महोबा के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराए जाएँगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।